हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई 100+ वैकेंसीज के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें कई सारी वैकेंसीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। यहाँ पर कोई भी एक अलग से पीपीटी मैंने नहीं बनाई है क्योंकि आपको सीधा जो ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ बड़ौदा की, आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इनकी करंट अपॉर्चुनिटीज है अभी अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हैं तो यहाँ ऑप्शन है हिंदी का। आप यहाँ हिंदी पे क्लिक करके ये जितने भी इनके एडवर्टीजमेंट हैं या जो भी ओपनिंग निकली है उसके बारे में आप यहाँ पर जाकर हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं स्विच कर लेती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पे, बाद में यहाँ हिंदी में करूंगी, पर आप ये जो एडवर्टीजमेंट है, ओपनिंग है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है प्रोफेशनल्स बिजनेस मैनेजर AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की फॉर डिजिटल ग्रुप बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायरिंग हो रही है और ये एक फिक्स टर्म इंगेजमेंट भी हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज हैं। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे करंट अपॉर्चुनिटीज वाले टैब पे, आपको यहाँ वेरियस जो ओपनिंग्स है वो आप यहाँ देख सकते हो। तो IT ऑफिसर्स प्रोफेशनल्स की यहाँ ओपनिंग है, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर भर्ती हो रही है। और हर एक वैकेंसीज में आप देख सकते हो कि कहीं 52 वैकेंसीज हैं, 24 वैकेंसी है। जो ग्रुप सेल्स हेड वर्चुअल RM सेल्स हेड की जो प्रोफाइल है, ये एक्चुअली बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए है। शायद आप में से जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी है। तो चलिए बैक चलते हैं और हम बात करते हैं इस प्रोफाइल की, जिसके लिए 72 वैकेंसीज यहाँ पर हैं और 11 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। हालांकि मैं लेट हो गई हूँ इस ओपनिंग के बारे में बताने के लिए, पर अभी भी देर नहीं हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि 11 अक्टूबर 2022 तक आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनकी जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, डिजिटल ग्रुप जिसमें 30 पोजीशन अवेलेबल है, मैं PDF पे क्लिक करके आपको बता देती हूँ। एक बात आप यहाँ ध्यान रखें कि ये जितनी भी PDF पेजेस हैं, आप इन सबको बहुत ही बारीकी से पढ़ें, देखें कि आप किस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं, कहाँ पर क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मैं बहुत ही फटाफट आपको कौन सी पोजीशंस हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में बात करूंगी। पर आप जो लिंक है उस पर क्लिक करके, मैं PDF वहां पर भी PDF लिंक दे दूंगी, आप खुद से भी आराम से इसको गो थ्रू करने के बाद ही अप्लाई करें। तो पहले बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग। 2 वैकेंसीज हैं इस प्रोफाइल के लिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 6 महीने से 2 साल तक का, यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 4 साल तक का एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं दूसरी प्रोफाइल जो कि है डिजिटल लेंडिंग रिस्क स्पेशलिस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आप किसी भी प्रोफाइल में बैकग्राउंड है आपका, ग्रेजुएट किया है आपने, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल जितनी भी प्रोफाइल हैं वहां पर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर बिल्कुल ही मैं आपको बताऊं तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर बहुत कम ओपनिंग्स हैं। ज्यादा ओपनिंग्स जो यहाँ पर हैं वो मिनिमम 3 साल से 5 साल तक का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक 2 प्रोफाइल ऐसी होंगी रिलेशनशिप मैनेजर की, जहां पर अगर आप फ्रेशर हैं और MBA अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिजनेस लीड, ठीक है, एनालिटिक्स
एनालिटिक्स और गोल्ड लोन, होम लोन, एमएसएमई, ये अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, इनके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा इनका प्रोसेस रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस है 600 रुपए की प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस जो होते हैं 100 रुपए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सिलेक्शन क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी आपकी, आपके सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ये सारा बैंक ऑफ बड़ौदा का डिसीजन होगा, ठीक है। दे रिजर्व ऑल दी राइट्स टू चूज देयर कैंडिडेट। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अप्लाई करते टाइम जो भी चीज़ें इनकी फॉर्म्स हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से उसको फिल करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो ही आप अप्लाई करें। किसी भी तरीके का फेक डॉक्यूमेंट या अगर आपके पास फेक सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस, तो आप इस तरीके से प्लीज़ अप्लाई ना करें क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर का होना ज़रूरी है। तो जो भी ऐसे पुराने लोग हैं जो ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि सबके पास ईमेल आईडी होती है आजकल, पर फिर भी आप इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, आप अपने किसी भी फ्रेंड से पूछकर अपना ईमेल आईडी क्रिएट करके, जो आप फर्दर जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा आपके पास, जो भी डिटेल्स आएंगी कि सिलेक्शन हुआ है नहीं आगे के, तो वो आपकी ईमेल आईडी पर ही आएंगे, ठीक है। गाइडलाइंस है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। तो यहाँ पर आप बैंक की जो वेबसाइट है www.bankofbaroda.in career HTM, जिस पेज पे अभी हम थे, जहाँ से हमने PDF डाउनलोड किया है, उसी पेज पर आपको जाकर करंट अपॉर्चुनिटीज में जाकर अप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से आप अप्लाई करें सो दैट यहाँ पर किसी भी तरीके के चांसेस ना हो कि आप गलत अप्लाई करें, ठीक है। तो अब हम फिर से ये फाइनल पेज पर आ गए। अप्लाई नाउ का बटन आप यहाँ पर देख रहे हो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिक्रूटमेंट डिजिटल ग्रुप है वो पेज आएगा। आप जिस भी डोमेन में अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत सारे अभी ओपनिंग्स हैं, तो आप जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका जो भी वर्टिकल में अप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ पर फिल करोगे। पोस्ट की नाम क्या है, जब एक एक करके आप फिल करोगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप यहाँ दिखेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका ये जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा जैसे ही आप इन डिटेल्स को फिल करोगे, और उसके बाद आगे की प्रोसेस आप